नमस्ते, मैं हूँ आपका टेलीगुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सेल्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे और उसकी एंट्री हम पास करेंगे क्रेडिट नोट इस वाउचर टाइप में। हमने अगर हमारे कस्टमर को 10 पंखे बेचे हैं और उन 10 पंखों पे हमने जीएसटी लगाया है, तो ये जीएसटी हमें सरकार को भरना होगा। पर बेचे हुए इन 10 पंखों में से अगर एक पंखा खराब होता है तो कस्टमर ये पंखा हमें वापस कर देता है और ऐसा करने से कस्टमर को केवल 9 ही पंखे बेचे गए। तो हम सरकार को 10 पंखों के ऊपर का जीएसटी नहीं भरेंगे, वहां हम एक पंखे का जीएसटी कम कर देंगे। तो हम सीखने वाले हैं कि क्रेडिट नोट के द्वारा किस तरह से हम ये जीएसटी का भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारी सैंपल कंपनी हम ओपन करेंगे, ट्रिक कॉरपोरेशन। अब हम हमारा सेल्स रजिस्टर देखेंगे, तो जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में सेल्स रजिस्टर, अप्रैल के ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। ये हमारे 4 सेल्स की एंट्रियां। सबसे पहले ये देखेंगे शाह ब्रदर्स। हमने टोटल शाह ब्रदर्स को 100 हैवल्स पॉकेट शेवर्स बेचे थे। अब इसमें के 4 शेवर्स खराब निकलते हैं। तो पहले जब ये हम रिटर्न लेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। हमने ये गुड्स बेचे थे SI-00002/2021 इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट और डेट थी 2। हम इसे पहले कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। खैर, अभी इन 100 पंखों में से 4 पंखे वापस आ गए, तो ये एंट्री हम पास करेंगे हमारे वाउचर्स में। तो सबसे पहले हमें लेना होगा क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट लेने के लिए हम जाएंगे F10 वाउचर्स में और यहाँ टाइप करेंगे क्रेडिट नोट, एंटर। अब हम चाहते हैं कि हमारी वाउचर नंबरिंग भी कस्टमाइज्ड हो, इसलिए हम जाएंगे गो टू में, यहाँ लेंगे अल्टा मास्टर, फिर लेंगे क्रेडिट नोट, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग करेंगे ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स करेंगे यस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे यस, स्टार्टिंग नंबर 5 विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, माफ़ कीजिए, स्टार्टिंग नंबर 1 विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5, प्रीफिल विद 0 यस। हम चाहते हैं कि हमारा जो वाउचर नंबर है वो शुरू हो CN- से, क्रेडिट नोट, और उसका प्रीफिक्स हो हमारा अकाउंटिंग ईयर /2021। अब इसे कर देंगे एक्सेप्ट, एस्केप। अब हमारा वाउचर नंबर आ गया है CN-00001/2021, एंटर। तो अब हमें शाह ब्रदर्स ने हमारी गुड्स वापस कर दिए। अब यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ हम वो कॉपी किया हुआ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पेस्ट कर देंगे, एंटर। डेट इनवॉइस की भी थी 2 अप्रैल। चेक करेंगे जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A। अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न का लेजर, तो Alt+C, टाइप करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ दिखा देंगे गुड्स और कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमें रिटर्न आया है हैवल्स पॉकेट शेवर, क्वांटिटी टाइप करेंगे 4, 4 शेवर्स वापस आ गए।
1500, टोटल अमाउंट आ जाएगा 6000। यहाँ देंगे एंटर। यहाँ हम CGST दे के देखते हैं तो हमारा अमाउंट नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि शाह ब्रदर्स गुजरात में है। तो हम यहाँ लेंगे IGST। तो IGST आ गया 1680। हमने IGST का लेजर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि सेल बिल बनाते वक्त हमने IGST यूज़ किया था और तब IGST का अकाउंट हो गया था क्रेडिट। अब IGST का अकाउंट होगा डेबिट, तो क्रेडिट अमाउंट कम हो जाएगा। आगे जाके हम ये वाउचर्स देखेंगे एज वाउचर फॉर्मेट में और बाद में समझते हैं। फिलहाल हम यहाँ IGST देते हैं। IGST अपने आप कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स को करते हैं यस, और इधर रीजन ऑफ इशूइंग इनवॉइस, तो ये होगा सेल्स रिटर्न। हम यहाँ बायर्स डेबिट नोट नंबर टाइप कर सकते हैं। जब हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा तो वो हमें एक डेबिट नोट देगा। वो डेबिट नोट देखते हुए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो वो नंबर हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। हम इसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बिल वाइज एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि ये हमने सेल बिल बनाया था, उसके अगेंस्ट गुड्स रिटर्न आ गए हैं। तो हमारा टोटल बिल अमाउंट था 1,92,000। अब उसमें से 7,680 कम हो जाएंगे। हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट। पहले जाके हम शाह ब्रदर्स का लेजर चेक करेंगे। तो जाएंगे गो टू में, यहाँ लेंगे लेजर वाउचर्स, शाह ब्रदर्स। अब शाह ब्रदर्स का यहाँ सेल दिख रहा है और क्रेडिट नोट, और अब उनको जो बैलेंस उनसे आना बाकी है वो 1,84,320 है। अब हम यहाँ सेल्स पे देते हैं एंटर और देते हैं चेंज मोड Ctrl+H एज वाउचर और समझते हैं। डेबिट हो गया था शाह ब्रदर्स का लेजर 1,92,000 से। जब हमने गुड्स सेल किए तब शाह ब्रदर्स का लेजर हो गया था डेबिट 1,90,000। तो जब हम क्रेडिट नोट डालेंगे तो शाह ब्रदर्स का अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हम यहाँ पेज डाउन देंगे हमारा क्रेडिट नोट वाउचर देखने के लिए। उसे भी हम Ctrl+H करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शाह ब्रदर्स का लेजर क्रेडिट हो गया है 7680 से। फिर से पेज अप देंगे हमारे इनवॉइस फॉर्मेट में आने के लिए। लेंगे एज वाउचर। क्रेडिट हुआ था सेल्स अकाउंट, तो हमारा सेल्स जो इनकम है वो हो गया था 1,50,000 और क्रेडिट हुआ था IGST। क्रेडिट यानी लाइबिलिटी, ये IGST हमें गवर्नमेंट को भरना है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ था। अब पेज डाउन देंगे, फिर से देंगे Ctrl+H एज वाउचर। अब IGST हो गया है डेबिट, तो IGST अब 1680 से कम हो गया है और हमारा सेल्स रिटर्न के कारण हमारा सेल अब 6,000 से कम हो गया है। तो आपको अभी समझ गया होगा कि क्रेडिट नोट में हमने IGST को डेबिट किया है। तो ये था हमारा सेल्स और उसके अगेंस्ट था क्रेडिट नोट। अब हम एक और क्रेडिट नोट पास करेंगे, क्योंकि जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से एक शेयर वापस आ गया है। तो पहले हम जाके हमारे सेल्स वाउचर्स देख लेंगे। तो यहाँ जाएंगे गो टू में टाइप करेंगे सेल्स और यहाँ लेंगे वाउचर रिपोर्ट्स में सेल्स वाउचर्स। हमें हमारे सेल्स वाउचर्स दिख रहे हैं। ये है जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक अनरजिस्टर्ड डीलर था और उसे हमने सेल किया था गुड्स 2.5 लाख के ऊपर, यानी ये B2C लार्ज है और उसके अगेंस्ट ये 140 हमने जो शेयर्स बेचे थे तो एक शेयर वापस आया है।
तो ये इनवॉइस नंबर है और डेट है जिसकी 2, तो इनवॉइस को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, पीछे आएंगे। अब हम क्रेडिट नोट पास करेंगे। पार्टी का नाम है जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे, कंट्रोल V, 2 अप्रैल। जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है पंजाब का। लेंगे सेल्स रिटर्न, यहाँ डेबिट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, शेवर 1 पीस, एंटर। अब फिर से हम यहाँ लेंगे हमारा IGST का लेजर, अमाउंट आ गया 420, एंटर। प्रोवाइड डिटेल्स यस, सेल्स रिटर्न। इस बार हम हमारे जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने जो हमें डेबिट नोट दी है उसका नंबर हम यहाँ टाइप कर लेंगे। वो डेट थी 2। बिल वाइज डिटेल्स में अगेंस्ट रेफरेंस, अब उनसे 1 शेवर का पैसा विद GST कम आना है, करेंगे एक्सेप्ट। अब प्रशांत काळे को जो हमने सेल किया था उसके अगेंस्ट भी गुड्स वापस आ गए, वो भी 1 शेवर वापस आया है। तो गो टू में फिर से लेंगे सेल्स वाउचर, ये प्रशांत काळे को सेल किया था, इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, एस्केप 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 एस्केप। पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे प्रशांत काळे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, उसकी डेट भी 2 थी, डिटेल्स आ गए, कंट्रोल A, सेल्स रिटर्न, शेवर 1500। अब यहाँ हमें लेना होगा CGST और SGST, क्योंकि जब हमने सेल किया था तो प्रशांत काळे को CGST और SGST हमने इनवॉइस में दिया था। तो CGST SGST तब क्रेडिट हो गए थे, अब डेबिट हो जाएंगे, यानी CGST SGST हमें अब 210 से कम पे करना है। प्रोवाइड GST डिटेल्स एक्सेप्ट, यहाँ दिखाएंगे सेल्स रिटर्न, बायर्स डेबिट नोट ब्लैंक छोड़ देंगे। बिल वाइज डिटेल में अब प्रशांत काळे से 1920 कम आने हैं, एक्सेप्ट। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। हमने हमारे कस्टमर से इनवॉइस लगा के टैक्स लिया है और ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को भरना है, पर जब गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो हमें टैक्स कम भरना है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सेल करते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है और गुड्स रिटर्न आते हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो हम अब चेक करेंगे हमारा GSTR 1, तो जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले मोड्स रिपोर्ट्स में जाएंगे GST रिपोर्ट्स के अंदर और चेक करेंगे GSTR 1, ये आउटवर्ड की समरी है और हमारा आउटवर्ड का जो टैक्स है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ लेंगे GSTR 1। अब हमें दिख रहा है यहाँ क्रेडिट नोट, यहाँ 1 वाउचर है और यहाँ 1 वाउचर है। टोटल हमने डाले थे 3 क्रेडिट नोट्स, पर यहाँ केवल 2 ही दिख रहे। सबसे पहले हम इसके बात करें, ये है क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड डीलर को जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं और वो वापस आ जाता है तो रिकॉर्ड होगा यहाँ। तो उसकी वैल्यू थी 6000, इसीलिए ये माइनस करके दिखा रहा है। अब आपको GST कम भरना है, कितना कम भरना है, तो वो है 1680। तो हम एंटर दबाएंगे तो हमें दिख रहा है कि शाह ब्रदर्स से गुड्स रिटर्न आए थे और ये है अमाउंट 1680। देंगे एस्केप 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 एस्केप। अब यहाँ सीरियल नंबर 5 पे हमें दिख रहा है क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाउचर 1, क्योंकि
यहाँ टैक्सेबल अमाउंट है 1500, ये अलग दिखाया गया। नोट करें कि प्रशांत काळे भी एक अनरजिस्टर्ड डीलर था या कंज्यूमर था, तो वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर 5 में केवल B2C लार्ज के अगेंस्ट जो गुड्स रिटर्न होंगे उनका ही डिटेल यहाँ आएगा। तो हम यहाँ एंटर दबा के देख लेते हैं। जालंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो पंजाब की पार्टी थी, उसके अगेंस्ट IGST 420 वापस आया है। अब एस्केप देंगे तो अब प्रशांत काळे का रिकॉर्ड गया कहाँ, तो वो हमें मिलेगा B2C स्मॉल में। B2C स्मॉल में अब देख रहे हैं कि यहाँ हमें 2 वाउचर्स दिख रहे हैं। एंटर देख के देखेंगे, महाराष्ट्र में ये फिगर है। एक बार और एंटर देंगे, अब हमें मिल रहा है प्रशांत काळे सेल्स, जो हमने 2 शेवर्स बेचे थे और एक रिटर्न आ गया, वो यही दिख रहा है क्रेडिट नोट करके, और उसका टैक्सेबल अमाउंट अब 1500 कम आ गया है, और इसके लिए 1500 हमारी लाइबिलिटी, 1500 के अगेंस्ट लाइबिलिटी है जो है 210 और 210। तो हमने सीखा कि यहाँ यानी हमारे सीरियल नंबर 4 में रजिस्टर्ड डीलर, चाहे वो इनसाइड महाराष्ट्र हो यानी विद इन द स्टेट हो या आउटसाइड द स्टेट हो, अगर क्रेडिट नोट बनती है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। यही अगर B2C लार्ज के अगेंस्ट गुड्स रिटर्न आ गए तो यहाँ दिखेंगे, और अगर B2C स्मॉल के अगेंस्ट कोई गुड्स रिटर्न आ जाता है तो वो डायरेक्टली दिखेगा B2C स्मॉल यानी सीरियल नंबर 3 में। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे HSN SAC समरी में अब 7 वाउचर्स है, 4 हमारे इन्वॉइसेस थे और 3 हमारे क्रेडिट नोट्स हैं। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट और उसके संबंधित GST की एडजस्टमेंट। थैंक यू।